सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 कराने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे और त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये सूत्रों वाला वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों वाला वीडियो आपके पास भेज देंगे। तो प्यारे बच्चों, सूत्र आपको जरूर याद करना है, क्योंकि जब तक आप सूत्र याद नहीं करोगे तो ये सवाल नहीं समझ में आएंगे यार। बात तो मानते नहीं हो आप लोग। ठीक, सर चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाते हैं कोचिंग में, बेटा सूत्र याद करो, सूत्र याद करो। बच्चे कहते हैं सर आज निकल लो। यही करते रहते हैं आप, तब तक प्रश्नावली खत्म हो जाती है, सर आगे निकल जाते हैं। और जब आप समय पे बेटा कोई काम नहीं करोगे तो नहीं कर पाएंगे आप। तो ये प्रश्नावली स्टार्ट हो यानी कर दी हमने, तो आपको सूत्र याद करना है अच्छे तरीके से। अगर आप वीडियो ना देख पाओ तो एक काम करिए, देखो इसके पीछे सूत्र दिए हुए हैं, ये बस आप सूत्र याद करिए, कहीं से भी याद करिए। देखो ये सूत्र ये लिखे हुए हैं हमारे, ठीक है, और कुछ इधर भी लिखे हुए हैं ये। और हमने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया सूत्रों के बारे में। तो अगर वीडियो देख लेते हो तो वीडियो में ही सूत्र याद हो जाएंगे आपको, इस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया उसको, ठीक है। तो कुछ सूत्र ये हमारे, इनको याद कर लीजिए, और कुछ ये है। और इसके बाद त्रिकोण में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है ना, साइन कॉस 30 के मान याद करने वाली, उसको भी याद कर लीजिए। चलिए जानना ना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत बात कर ली मैंने आपसे। प्रश्न नंबर पहला है हमारा। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न को हल करने का तरीका देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर -1, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, सीधे ही हल कर देते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 और माइनस टेन स्क्वायर π/4। इस प्रकार पहले LHS लिखने के बाद अब इसको हल करिए। तो प्यारे बच्चों π/6, ये π/6 हमारा होता है 30 अंश। कितना 30 अंश होता है। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस ये हमारा 60 होता है, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 60 अंश। ये हमारा 45 होता है, टेन स्क्वायर 45 अंश। देखिए यहाँ पे पाई का मान प्यारे बच्चों 180 अंश होता है। ठीक, पाई का मान 180 अंश रखेंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो 45 निकलेगा हमारा। अब इसके मान लगा दीजिए। अब इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। हमें पता काफ़ी बच्चे टेबल पलट के देखने लगे होंगे। अब जैसे कोई प्रश्न आ जाता है, मान लो सर बोर्ड पे खड़े हुए हैं और जैसे कोई मान आया और टेबल याद नहीं, तुरंत पीछे बच्चे टेबल पलट के देख लेते हैं। बताओ, वो ये जानते सर कुछ जानते ही नहीं है। अरे पागलों, आपको कौन बताए, जो आप कर रहे हो वो करके छोड़ चुके हैं हम। तो टेबल याद करिए, ड्रामाबाजी छोड़िए आप। तो साइन 30 है ना, साइन 30 का मान 1/2। बेटा यहाँ पे घात 2 है तो घात 2 लगा देंगे। अब प्लस, अब यहाँ पे हमारा है ये कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है, 1/2, और इसका भी वर्ग करेंगे। माइनस टेन 45 का मान 1, और यहाँ पे घात 2 है तो इसका भी यानी इस पर भी घात 2 लगा देंगे। चलिए समझिए। तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4, और ये हो जाएगा माइनस का 1 ही रहेगा। अब इसके हर समान है, जब ये हर समान है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अरे भैया हर समान है ना, 1 और 1 2, यानी 2/4 -1। तो ये 2 1 2, 2 2 4। इसको थोड़ा हल करेंगे, 1/2 -1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो 1 - 2/2। अब घटाएंगे, अरे भैया इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, 2 1 2, तो हो जाएगा -1/2। यही हमारा सिद्ध हो गया। तो नई लाइन से लिख देना हमें LHS बराबर RHS। हो गया प्रश्न। बस टेबल याद करिए, सूत्र याद करिए, सवाल लगाना हम सिखा देंगे आपको। इतना काम करिए तो यार। तो ये भी नहीं करोगे तो कहाँ से हम सिखा पाएंगे। सूत्र याद कर लीजिए। सवाल एक यानी 101 सवाल 100% समझ में, अगर आपको सूत्र याद हो गए तो सूत्र याद कर लीजिए बस। तो प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS। तो यहाँ पे लिखना हमें LHS 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/4।
3। ये क्वेश्चन है हमारा। इसको जरा हल करेंगे, ध्यान समझना। तो इसको लिखना है हमें 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर, ये 7 पाई अपान 6 है, तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपान 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अरे भैया ये 7 पाई है, तो ये 6 एकन 6 और 6 और 1 7 हो जाएगा 7 पाई। अब यहाँ पे एक सूत्र काम करेगा हमारा, ये वाला सूत्र काम करेगा, कॉसिक पाई प्लस थीटा वाला, ये वाला। और देखो ये चीज हमने आपको प्रश्नावली 3.2 में बताई थी, सूत्रों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था। तो पहले बच्चों कॉसिक, ये कॉसिक पाई प्लस थीटा, देखो यहाँ पे एक सूत्र होता, थोड़ा एक बार फिर आपको याद दिला दूं, एस टका ASS टका, ये सूत्र होता है हमारा, इसके हिसाब से हम चलते हैं। समझिए ध्यान से। देखो ये 90 माइनस होता है, ये 90 प्लस होता है, और ये 180 माइनस होता है, और ये 180 प्लस होता है। जब ये 180 प्लस होता है हमारा, ठीक है, यानी कि पाई प्लस थीटा होता है, तो यहाँ पे tan टी बनी हुई ना, ये tan कॉट के धनात्मक होते हैं, tan और कॉट के धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर क्या कोसिक है, तो प्यारे बच्चों ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस कोसिक थीटा, माइनस कोसिक थीटा, ये लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो यानी इतने का मान हो गया माइनस कोसिक थीटा हमारा, ये हमारा एक सूत्र बन गया है, ये नो चेंज होता है। अब समझिए ध्यान से इसको। तो यहाँ पर ये चीज लिखेंगे हम, यहाँ पर 2 sin स्क्वायर पाई अपान 6। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये हमारी घात 2 है, तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा समझिए थोड़ा इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, प्लस कोसिक पाई प्लस पाई बाई 6 पे घात 2, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं हम, और इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब प्यारे बच्चों इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस कोसिक थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस कोसिक लिखेंगे, और ये फिर घात 2 है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस इसका मान हो जाएगा माइनस कोसिक पाई बाई 6, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे घात 2 लगाएंगे इस प्रकार, ये इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब ये जब इसका वर्ग करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉसिक स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, ये प्लस कॉसिक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब इनके लगाएंगे मान, तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा, देखो ये साइन स्क्वायर है ना, ये पाई बाई 6 30 होता है, पाई बाई 6 30 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस ये भी 30 होता है, ये हो जाएगा हमारा कॉसिक स्क्वायर 30 इंटू ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर, ये 60 होता है, इसके मान लगा दीजिए। तो देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 फिर 1/2 और इस पे घात 2 प्लस यहाँ पे समझिए कॉसिक 30 का मान 2 होता है, तो 2 इस पे घात 2 इंटू और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और इस पर भी घात 2। अब इसको जरा हल कर लीजिए, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, आगे चलिए ऐसे करके। सवाल को जाना आपको डीपली समझा दिया, तो सवाल थोड़ा बड़ा हो गया यार। चलिए वीडियो को रुक कर आराम से नोट कर लिया करो। अब यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 गुणा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 4 गुणा 1/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, और 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 प्लस 1 बचेगा, इसको हल करेंगे, इसके नीचे 1 करके इसका इसमें, तो 1 प्लस 2 और बटा 2, तो कितना हो जाएगा 3/2, यही हमारा हल हो गया। तो लिख देना LHS और बराबर RHS, ठीक, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। चलिए जल्दी से नोट करिए, यहाँ से इसको देख लीजिए, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप।
ठीक, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी कि ये चीज़ ऐसी थी आपके, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे यानी इसका माइनस कॉसिक हो जाएगा, लेकिन बेटा घात 2 लगी है ना सॉरी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब इसका मान माइनस लगा देंगे, फिर ये दोबारा वर्ग है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ से अब आप। तो यहाँ से लिखेंगे हम LHS पहले, तो पहले सबसे पहले प्रश्न लिखना है, फिर इसके बाद लिखना है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिक 5 यानी 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6। अब समझिए, चलिए तो प्यारे बच्चों ये जो होता है ना हमारा 30 होता है, पाई बाई 6 थोड़ा लिख दो, काफ़ी बच्चे थोड़े दिक्कत में होंगे। देखो पाई बाई 2 90 होता है हमारा, और पाई बाई 3 ये 60 होता है, और पाई बाई 4 ये 45 होता है, ठीक है। इसके बाद पाई बाई 6 ये होता है हमारा 30, यही चीज़ तो चलती है इसमें, ठीक। ये 90 होता है, ये 60 होता है, ये 45 होता है, और पाई बाई 6 30 होता है, भाई मान लगा देते हैं हम। अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर 30, पाई बाई 6 30 होता है, ये लिख दिया मैंने, ऊपर लिख लेना आप भी, कोई दिक्कत हो रही है तो। अब ये कौशिक है हमारा, तो इसको लिखेंगे, कौशिक को लिखेंगे हम पाई माइनस पाई बाई 6। अब ध्यान समझना बेटा, यहाँ पे देखो 6 एकन 6, ये 6 पाई हो जाएगा, और 6 पाई में से 1 पाई घट जाएगा हमारा, और प्लस 3 ये 10 स्क्वायर ये भी 30 हो जाएगा, पाई बाई 6 30 हो जाएगा। अब समझिए, देखो यहाँ पे एक और सूत्र काम करेगा हमारा, एस टका, फिर एक बार बता दूं मैं, देखो एस टका, ए एस टका, देखो ये 90 माइनस, ये 90 प्लस, और ये 180 माइनस होता है, ये होता है हमारा पाई माइनस थीटा। इसमें साइन कौशिक के धनात्मक होते हैं, यहाँ पर साइन और कौशिक के धनात्मक होते हैं, तो ये देखो कौशिक है तो ये धनात्मक होगा। प्यारे बच्चों ये दो चेंज हो जाते हैं, ये वाले दो 90 तक चेंज हो जाते हैं, और 90 से ऊपर वाले चेंज नहीं होते हैं, ठीक। 90 माइनस और 90 प्लस ये चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कौशिक है, कौशिक ही रहेगा, नो चेंज। तो यहाँ पे लगाना चाहो तो चलो बाद में मान लगाते हैं, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर 30, ये प्लस ही रहेगा, ये रहेगा कौशिक पाई बाई 6, और प्लस 3 10 स्क्वायर 30 अंश। अब इनके लगा देंगे मान हम, तो कॉट 30 का मान होता है हमारा 10 30 का मान 1/√3, और कॉट 30 का मान √3 होगा, इसका मान √3, इस पे घात 2 लगा दीजिए, फिर घात 2 है, और प्लस ये क्या है, अरे भैया ये कौशिक 30 है ना, कौशिक 30, ये कौशिक 30, और कौशिक 30 का मान कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे 2 प्लस ये 3, अब यहाँ पर ये हमारा 3 है, इस 3 का मान कितना होगा 1 कुछ छूट तो नहीं गया यार, हाँ सही है, इसका मान होगा हमारा 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, और इस पे घात 2 लगा देंगे, थोड़ा बराबर का चिन्ह लगा लीजिए आप यहाँ पर ऐसे करके। तो इस 2 से ये अंडूर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, और प्लस 3 गुणा 1 का वर्ग 1, और इसका अंडूर हट जाएगा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 3 + 2 और प्लस 1, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 6, यही हल हो गया। तो LHS और बराबर RHS। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, तो सबसे पहले इसमें LHS लिखेंगे, LHS बराबर, तो 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3। अब समझिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 पाई अपॉन 4 है, तो इसको लिखेंगे हम 2 sin स्क्वायर और इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4,
अब समझिए, इसका गुणा इसमें करो, जब इसका गुणा इसमें करेंगे 4 और 4 पाई, और 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 3 पाई बचेगा, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ से देखो, फिर एक बार सूत्र फिर बता दूं मैं, एस टका हमें सबसे प्यारा यही सूत्र लगता है भैया, एस टका, नहीं तो इसके सूत्र बनते 36 जाके, 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, इस प्रकार 36 बनते हैं। तो देखिए माइनस है, ये वाला होता है हमारा, देखो ये वाला होता है 90 माइनस, ठीक है, और ये ऐसा है ना, इसका मतलब ये होता है 90 प्लस और इस वाले इसका मतलब है 180 माइनस थीटा, और इस वाले टी का मतलब है इसका, इस टी का मतलब है 180 प्लस थीटा, और इसका मतलब है 360 माइनस थीटा, ठीक है, और इस ए का मतलब है थोड़ा यहाँ से, और ये ऐसे और ये ऐसे कर दूं मैं, ठीक है, इसका मतलब है 360 प्लस थीटा, समझ लीजिए। देखो इसमें A4 आल सब धनात्मक, 90 माइनस में सब धनात्मक होते हैं, ठीक है, आल धनात्मक, और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें साइन कौशिक, यहाँ पे ऊपर देखो एस बना हुआ है, इसमें साइन और कौशिक के धनात्मक होंगे। अब यहाँ पे देखो 180 माइनस में साइन कौशिक के धनात्मक, यहाँ पर भी होगा साइन और कौशिक के धनात्मक। अब यहाँ पे टी बना हुआ टी, तो 180 प्लस में tan कॉट के धनात्मक होंगे, तो यहाँ पे tan और कॉट के धनात्मक होंगे। अब ये 360 माइनस, तो यहाँ पे देखो सी बना हुआ है, तो इसमें होते हैं हमारे कॉस और सेक धनात्मक होंगे। अब इसमें ए यानी 360 प्लस थीटा, तो इसमें A4 आल सब धनात्मक होते हैं, सब टोटल धनात्मक होते हैं आल। उम्मीद आपको चीज समझ में आ गई होगी। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों हो जाते हैं बेटा हमारे चेंज, ये दोनों हो जाते हैं चेंज, 90 माइनस वाले ये दोनों हो जाते हैं चेंज, ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, और चेंज हो जाते हैं तो कैसा है थोड़ा ये भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखे हम साइन 90 माइनस थीटा, तो बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, इसका अर्थ ही चेंज हो जाते हैं। लेकिन इधर वाली ये 4 नहीं चेंज होते, खाली चिन्ह बदल जाता है, इधर चिन्ह बदल जाता है। तो देख लीजिए प्रश्नावली 3.2 अगर आपने सही तरीके से देखा तो उसमें मैंने सब बताया आपको अच्छे तरीके से। चलिए अब ये तो थोड़ा इसको कर दें होल्ड, क्योंकि इसमें तो हमने ये बेसिक चीज आपको बता दी बीच में, इसको करिए अंडरलाइन, ठीक, इसमें बना दीजिए डिब्बा, ठीक है। अब समझिए यहाँ से, अब आ जाइए बेटा, तो देखो पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 कहाँ पे है, यानी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो देखो 180 माइनस थीटा ये है, 180 माइनस थीटा ये है, तो 180 माइनस में क्या साइन कॉस के, साइन और कॉसेक के धनात्मक है, साइन और कॉसेक के धनात्मक है, तो यहाँ पे भैया साइन ही तो है, ये साइन ही तो है, ये नो चेंज होगा, ठीक है। चलिए समझिए, तो यहाँ से लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर, अब ये लिख दिया जाएगा पाई बाई 4, सीधा लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए समझिए भाई, अब बाकी को सभी को ऐसे लिख देना है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब समझिए ध्यान से, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये 45 है हमारा, कितना है 45 है। एक काम करो, यहाँ से हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, इस प्रकार से 2 कॉमन लेने के बाद, और प्लस 2, अब ये सेक स्क्वायर, अब ये कितना है 60 है हमारा, कितना 60 है कि नहीं, तो यहाँ पे 60 लगा दीजिए। अब इसको हल करेंगे, देखो अब यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा, अगर आपको याद हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र काम करेगा यहाँ पर।
और चाहो तो आप इसके मान लगा दो, साइन ये 45 है ना, मान लगाओ तब भी यही निकल के आएगा। तो इस जो हमारे कोष्ठक के अंदर है इसका मान होता है 1, कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 1 और प्लस 2। अब ये हमारा है सेक 60 और सेक 60 का मान होगा हमारा 2, कितना होगा 2, और इसके ऊपर घात 2 है तो घात 2 लगा देंगे। तो 2 एकन 2 प्लस, तो ये 2 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। थोड़ा यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, 2 प्लस 4 दूनी 8। हाँ चलो आ रहे बहन, 2 ये और 4 दूनी 8, तो 8 और 2 10, तो यही हमारा हो गया प्रश्न। ठीक है, तो लिख देना आपको LHS और बराबर RHS। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देखिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में बराबर के चिन्ह भी लगा लीजिए। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बेसिक यहाँ पे समझाया है जिससे कि आपको प्रश्न समझ में आ जाए यार। तो ये हमारा सूत्र है, ठीक है। चलिए यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करिए आप। और प्रश्न नंबर 5 में का पहला साइन 75 का मान बताना है। चलिए समझिए। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं साइन 75 है ना, इसको लिखेंगे 45 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा, यहीं पे लिख के दिखा देंगे, साइन A प्लस B बराबर साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये हमारा सूत्र होता है प्यारे बच्चों। सूत्र याद करिए, तभी तो कहते हैं आपसे सूत्र याद करिए यार। जब सूत्र याद होंगे तभी तो सवाल समझ में आएगी कौन सा सूत्र लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। अब सूत्र याद नहीं, पागलों की तरह बैठे हैं, कोई बता दे सूत्र तो हल कर दे। क्यों भैया, याद करिए। चलिए अब इसमें मान लगा दीजिए। देखो यहाँ पे ये A का मान और ये B का मान है, तो A की जगह 45 और B की जगह पे 30 लगा देना। ये सूत्र है हमारा, ठीक है। चलिए समझिए। तो यहाँ बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, ये साइन A प्लस B है हमारा, साइन A प्लस B, ठीक है। तो A का मान 45, B का मान 30, तो A की जगह 45 और B की जगह पे 30 लगा देना है। तो हो जाएगा हमारा साइन 45 और कॉस 30 प्लस, फिर यहाँ पे कॉस आ गया, फिर कॉस 45 और साइन 30, इसको हल करिए। तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 30 का मान √3/2 प्लस, और कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। इसको हल कर दीजिए अब आप। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और बटा 2/2 हो जाएगा हमारा, प्लस 1 एकन 1, फिर √2 का √2 में करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। अब इसके हर समान है, जब ये हर समान है तो यहाँ पे लिखेंगे √3 प्लस 1 और बटा 2/3, तो सॉरी 2, ये इसका आंसर हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। तो बेटा ये हमारा सूत्र है, ठीक है। साइन A प्लस B बराबर साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। चलिए इसका दूसरा, 5वें का दूसरा, उसको भी देख लीजिए। 5वें का दूसरा है यहाँ पे tan 15 बराबर, तो tan 15 को लिख सकते हैं हम tan 45 माइनस 30, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक सूत्र काम करेगा हमारा, चलो उसको भी थोड़ा बता दूं मैं। tan A माइनस B, ये A और ये B है, tan A माइनस B, तो tan A माइनस B बराबर सूत्र होता है हमारा tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A, ये tan B। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा एक सूत्र है। तो A की जगह 45 लगाना और B की जगह पे 30 लगा देना है। चलिए बराबर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखना हमें tan 45 और माइनस tan 30। अरे भैया A की जगह 45, B की जगह पे 30 लगाना है, और बटा 1 प्लस tan 45, यहाँ पे 45 रखो, यहाँ पे 30 रखो,
और tan 30। अब इसको करिए हल, तो ये हो जाएगा tan 45 का मान 1 और माइनस और tan 30 का मान 1/√3 और ये बटा यहाँ पर आ जाइए 1 प्लस tan 45 का मान 1 और गुणा 1/√3। तो 1 माइनस 1/√3 और बटा 1/√3 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस 1/√3। अब थोड़ा यहाँ से हल करेंगे इसको हम, तो देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसके नीचे 1 कर लो और इसके नीचे 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1। अरे भैया इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और नीचे का नीचे बटा √3 और बटा फिर इसका इसमें, तो ये √3 प्लस 1 और बटा √3 और यहाँ पे रहेगा बराबर का चिन्ह, तो ये √3 से √3 कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 और बटा √3 प्लस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर करना हमें परमीकरण, ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। तो परमीकरण में क्या होता है, यहाँ प्लस है तो √3 माइनस 1 और बटा √3 माइनस 1। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए समझिए, तो ऊपर वाला तो बन जाएगा होल वर्ग हमारा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल वर्ग और बटा ये नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है। जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग खोल दीजिए। चलिए तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a और b इस प्रकार, और बटा इस 2 से ये रूट कट जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 इतना। इसको हल करिए तो इसका भी अंडू हट जाएगा, तो ये बनेगा जाके हमारा 3 प्लस 1 और माइनस 2 √3 और बटा 2। ये 3 और 1 4 हो जाएगा हमारा, तो लिखेंगे 4 माइनस 2 √3 और बटा 2। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस √3 और बटा 2 और फिर 2 से 2 कट जाएगा। लो बेटा ये निकल के आ गया tan 15 बराबर 2 माइनस √3। ये हो गया हमारा हल। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग से नोट करिए, फिर एक बार यहाँ से देखिए। पहले ये इतना नोट करेंगे आप, इतना नोट करने के बाद ठीक है इतना ये, फिर इसके बाद यहाँ से इसके नीचे से आपको ये लगाना है, यहाँ से इतना। वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लिया करो भाई। अब इस प्रश्न के बाद चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस बाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स। ठीक है, इसी प्रकार ये है। तो सबसे पहले इसमें LHS में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS, तो यहाँ पे लिखेंगे cos π/4 माइनस एक्स, फिर cos π/4 माइनस बाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, फिर इसके बाद साइन π/4 माइनस बाई। ये चीज़ है। अब यहाँ से एक काम करेंगे प्यारे बच्चों, देखो ये चीज़ है ना हमारी π/4 माइनस एक्स बराबर a और π/4 माइनस बाई, ठीक है, और बराबर लिखेंगे b। ये चीज़ ठीक रखने पर तो यहाँ पे a रखेंगे और यहाँ पे b रखेंगे। जहाँ पे π/4 माइनस एक्स है यहाँ पे a रखेंगे, फिर यहाँ पे b रखेंगे, फिर यहाँ पे a रखेंगे, फिर यहाँ पर b रखेंगे। चलिए समझिए इसकी बात को थोड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा cos a फिर cos b, फिर भैया cos a cos b माइनस फिर यहाँ पर तो हो जाएगा sin a और sin b। ये हो जाएगा। अरे भैया इसकी जगह पे a और इसकी जगह पे b, फिर इसकी जगह पे a और इसकी जगह पे b। तो अगर आपको सूत्र याद है तो आपको पता चल गया होगा ये क्या है भैया।
अगर आपको सूत्र पता हो गया होगा तो पता चल गया क्या है ये। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है हमारा, क्या होता है देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारा बन गया सूत्र बेटा, ये तो हो गया हमारा सूत्र। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया। और ये सूत्र किसका बना? ये सूत्र बना है कॉस ए प्लस बी का। किसका बना है? कॉस, देखो यहाँ पे माइनस, देखो बिल्कुल सेम ही मैच हो गया हमारा, देखिए ना आप। तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? इस चीज को लिखेंगे हम कॉस ए प्लस बी, इस प्रकार। अब जो हमने ए बी सी के मान लिए थे, ए बी सी के जो मान लिए हैं वो मान दोबारा से लगा दीजिए। देखो ए बी सी के मान यही तो लिए थे, ये वाले मान लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए का मान हमारा कितना? ए का मान है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और प्लस बी का मान पाई बाई 4 प्लस बाई, ये है हमारा। अब ध्यान समझिए प्यारे बच्चों, ये क्या यार, माफी चाहता हूँ, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, माइनस का लगा लीजिए। अब ये पाई बाई 4 45 होता है, ये भी 45 है, तो हो जाएगा कॉस, अरे भाई ये 45 है, ये 45, तो 45 45 90 हो जाएगा ना, 90 माइनस एक्स माइनस बाई, इस प्रकार। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम, कॉस, अब इसको लिखेंगे 90 माइनस, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस बाई हो जाएगा हमारा इतना। अब यहाँ पे एक सूत्र ये काम करेगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये सूत्र है हमारा बेटा, ये बन गया हमारा सूत्र। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा है, तो ये कॉस बन जाएगा साइन, कॉस बनेगा साइन, और ये थीटा पूरा माना जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई। और बस यही सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए LHS बराबर RHS। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पूरा नोट करिए। तो इसके यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आप। पहले हमने इसके बराबर ए बी रख दिया, तो ये बन गया। ठीक, तो अब ये हमारा सूत्र होता है। फिर दोबारा से ए का मान हमने लगा दिया, ए का मान है हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बी का मान है पाई बाई 4 माइनस बाई। फिर दोबारा से वही प्रोसेस चालू कर दी, इतना हल हो गया हमारा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा 7 चलेगा। 7 में लिखा हुआ है टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बराबर है हमारा 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x का होल वर्ग। ये हमें करना है सिद्ध। चलिए समझिए भैया इसकी कहानी को थोड़ा। तो सबसे पहले हमें लिखना LHS, तो LHS, तो यहाँ पे 10, ये पाई बाई 4 है ना हमारा, पाई बाई 4, चलो पहले लिख लो, पहले प्रश्न को ही लिख लिया करो आप, बटा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। प्यारे बच्चों ये 10 a प्लस बी है और ये 10 a माइनस बी है, तो ये 45 होगा हमारा, क्या ये होगा 45। ठीक है, तो ये होगा, यानी कि पाई बाई 4 45 होता है। तो यहाँ पे 10 a प्लस बी का पर सूत्र लिख के थोड़ा सा दिखा दूं मैं। देखो ये दो सूत्र काम करेंगे यहाँ पे हमारे, 10 a प्लस बी बराबर, तो इसका जो सूत्र होता है 10 a प्लस 10 b और बटा 1 माइनस 10 a 10 b, एक सूत्र ये होता है। फिर एक और होगा हमारा 10 a माइनस बी बराबर 10 a और माइनस 10 b और बटा 1 प्लस 10 a और ये 10 b। तो ये हमारे पास दो सूत्र होते हैं ये वाले, और यही दोनों सूत्र लगने वाले हैं।
चलिए देखो, अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए आप, जैसे 5/6 है, 5/6, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते ए आ करके 5/6, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसको कुछ ऐसा ही लिखेंगे, ध्यान समझना इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10, यहाँ पे लिखेंगे π/4 + x, और ये भाग का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 π/4 - x, इसको ऐसे लिखेंगे। अब समझिए, तो यहाँ पे 10a + b का सूत्र लगाना है हमें। चलिए, तो हो जाएगा 10 π/4 यानी 10a यानी π/4 और प्लस 10v बटा, यानी x लगाएंगे यहाँ पर हम, x बटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 10 π/4 इंटू 10x। अब ये भाग का चिन्ह, इसी प्रकार यहाँ पर बिल्कुल प्रोसेस ये रही, खाली चिन्ह बदल जाएंगे इसके। तो यहाँ पे लिखना हमें 10 π/4 माइनस 10x और बटा 1 + 10 π/4 इंटू 10x। चलिए समझिए, अब 10 यानी π/4 10 45 होता है, ये होता है 10 45, और 10 45 का मान 1 होता है। इसको नहीं करना आपको, इसका मान 10 45 का मान 1 होता है, तो मान लगा रहे हैं हम। अरे भैया 10 π/4 बराबर 1 होता है, कितना होता है 1, तो 10 π/4 की जगह पे 1 लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 1 + 10x बटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह पे 1 लगाएंगे तो ये 10x रहेगा हमारा, अब भाग का चिन्ह। अब ये संख्या, तो यहाँ पर भी 1 माइनस 10x बटा, यहाँ पर भी 1 लगाएंगे तो 1 + ये भी 10x हो जाएगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये वाली संख्या पलट जाएगी हमारी। चलिए 1 + 10x और 1 माइनस 10x, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये वाली संख्या पलट जाती है। तो 1 + 10x और 1 माइनस 10x। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 + 10x और ये 1 माइनस 10x का होल वर्ग, क्योंकि दोनों संख्या एक जैसी हैं। अरे भैया देखिए ना, ये दोनों एक जैसे हैं नहीं है, तो ये होल वर्ग बन जाएगा, और यही हमारा हल हो गया। तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS, ये प्रश्न हमारा हल हो गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। देखिए बेटा, इस प्रश्नावली के लिए आपको सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप सूत्र नहीं याद करोगे तो सवाल समझ में आएंगे लेकिन कम आएंगे, मजा नहीं आएगा, बता रहा हूँ उतना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। चलिए भैया, इस प्रश्न को करने से पहले इसमें देखो सब सूत्री का काम है बेटा, सब सूत्रों का काम है। एक बार फिर बता रहा हूँ अष्टका के बारे में, आपको समझिए। देखो ASHTCA, देखो भैया फिर समझा रहा हूं मैं। ये प्यारे बच्चों होता है हमारा 90 - थीटा, ठीक, और ये वाला होता है हमारा 90 + थीटा, और ये होता है हमारा 180 - थीटा, और ये t होता है हमारा 180 + थीटा, और ये c होता है हमारा 360 - थीटा, और ये होता है हमारा 360 + थीटा। एक बार फिर समझ लीजिए, देखो इन दोनों में हो जाते हैं चेंज, इस यानी इन दोनों में चेंज हो जाता है, इन दोनों में प्यारे बच्चों हो जाता है चेंज, ठीक है। और चेंज आपको पता है, ये साइन का कॉस, कॉस का टेन हो जाता है। इधर 4 में चेंज नहीं होता है। A4 आल इसमें सब धनात्मक होते हैं। अब इसमें साइन कोसेक के धनात्मक होते हैं, साइन और कोसेक ये धनात्मक होते हैं। अब इसमें भी साइन कोसेक के धनात्मक होते हैं, साइन और कोसेक के धनात्मक होंगे। अब इसमें 180 प्लस वाले में इसमें क्या होता है, इसमें tan कॉट के धनात्मक होते हैं, tan और कॉट धनात्मक और बाकी सब माइनस के। अब इस वाले में 360 माइनस में, यार एक गलती कर दी क्या, हाँ 360 माइनस में इसमें क्या होता है, कॉस और सेक धनात्मक होते हैं।
और इसमें ए फॉर आल सभी धनात्मक होते हैं, ए फॉर आल सभी धनात्मक, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एस्ट का। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद एक सूत्र ये भी काम करेगा हमारा, यहाँ पर इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सूत्र है हमारा कॉस माइनस थीटा बराबर, तो प्यारे बच्चों ये प्लस होता है कॉस थीटा, इसको भी शुरुआत में मैंने बता दिया था। भैया वीडियो देख लीजिए, सूत्र वाला से काम नहीं चलेगा यार, मजा नहीं आएगा। ये भी हमारा सूत्र है। तो पहले मैं इस सूत्र के बारे में आपको बताया है जो यहाँ पे लगेगा, चलिए समझिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस, सबसे पहले लिखेंगे LHS, हम क्या लिखेंगे LHS, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाइए। तो यहाँ पे लिखना LHS कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा, तो यहाँ पे लिखना हमें साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटा 2 प्लस एक्स, ये लिखना हमें। अब समझिए, अब देखो कॉस 180 प्लस कॉस 180 प्लस, तो देखो प्यारे बच्चों 180 प्लस यही तो है। तो 180 प्लस क्या है, टैन और कॉट के धनात्मक हैं, टैन और कॉट के धनात्मक हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखिए कॉस माइनस एक्स है, तो कॉस माइनस थीटा, तो ये प्लस बन जाता है, क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ पे ये तो रहेगा हमारा प्लस कॉस थीटा रहेगा बटा, अब इस सूत्रों को रख रहा हूँ मैं। अब इसके बाद अब साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, देखिए साइन 180 माइनस है, 180 माइनस, इसमें क्या साइन कौशिक के धनात्मक है, साइन और कौशिक के धनात्मक है, तो ये साइन ही तो है, तो ये साइन एक्स ही रहेगा हमारा गुणा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, अब ये 90 है हमारा, क्या 90 है नहीं, पाई बाई 2 90 होता है, तो 90 यानी कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस में देखिए 90 प्लस यही तो है, तो 90 प्लस में साइन कौशिक के धनात्मक है, साइन और कौशिक, और ये चेंज भी हो जाता है, 90 वाले में चेंज भी हो जाता है, तो ये कॉस है, क्या है कॉस है तो ये माइनस होगा, कॉस है तो ये माइनस होगा, और कॉस का साइन बन जाएगा साइन एक्स। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो ये कॉट और ये घात 2 है तो 2 लगा दीजिए, यही हमारा हल हो गया। तो आपको लिख देना LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रश्न पूरा हल हो गया, ठीक है। तो ये तो बीच में मैंने आपको सूत्र बता दिए थे, ठीक, जिससे कि आपको याद हो जाए, और फिलहाल सही तरीके से इसको याद कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा 8 के बाद प्रश्न नंबर 9, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए और प्रश्न नंबर 9 देखिए आप।